अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज का जो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस लिहाज से कि हम लोगों ने जो पिछले दो टॉपिक किए हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन वाला, मैं चाह रहा था कि इसको अब एक दोनों को कंबाइन और कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व निकालना देखा जाए। यानी कैलकुलेटर के अंदर हम डाटे को फीड करें, उस फीड के बाद हम फिर वहाँ से हम सारी समीशंस जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, समीशन वाई, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर के अंदर से ही कैलकुलेट होकर हमें मिले। इससे ये होता है कि हमारे जो गलती के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके ज़रिए फिर हम एक्स बार, वाई बार, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है ना वो भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए निकाल सकते हैं। फिर बी को कैलकुलेट करना यानी कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, वो भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए ही। फिर इंटरसेप्ट ए जो है उसको भी। फिर कोरिलेशन जो है आर यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो भी हम कैलकुलेटर्स के ज़रिए ही निकाल लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप तकरीबन विदिन 5 मिनट जो है ना ये रिग्रेशन लाइन और कोरिलेशन जो है ना दोनों काम कर सकते हैं। इसके अंदर देखें वैल्यूज़ आपको वहाँ से मिल जाती हैं, आपने सिर्फ बाकी खाना पूरी वहाँ पे लिखनी करना होती है, बाकी आपके आंसर्स जो हैं वो आपको मिल चुके होते हैं। और इस तरह फिर ये होता है कि आपको अपने जो आंसर्स हैं वो एक्यूरेट मिलते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर गलती नहीं करता अगर आपने डाटा सही फीड कर दिया तो। फीड करना आपको मैं सिखाऊंगा। आपको कैलकुलेटर आप कोशिश करें साथ अपना कैलकुलेटर रखें, फिर मेरा ये लेक्चर देखें, साथ साथ मेरे लेक्चर के आप भी वही काम करें जो मैं करता हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में कहता हूँ कि मेरे चैनल पे आएँ या मेरे ग्रुप में आएँ तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हर किस्म का नॉलेज भी मिलेगा और हर तरह की आपको गाइडलाइन दी जाएगी। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं तो आपको इस तरह की वीडियोस और मिलेंगी। मैं आपको कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ, बल्कि अपने कैलकुलेटर पे लिए चलता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें ये करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने ये करना है। आपको ना कैलकुलेटर पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए इस वक्त हमारा कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे एक नॉर्मल डिग्री वाला फंक्शन यहाँ पे ये देखें ये चल रहा है। अब ऐसा है कि आप लोगों ने को मैंने बताया था कि हम लोग इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स जो फंक्शन है, स्टैट का जो फंक्शन है वो हम लेकर आएंगे। तो इसके जो इस कैलकुलेटर ये सभी के पास होगा, तो ये आप लोगों के पास भी कैलकुलेटर जो है उन सब में आप देखिएगा यहाँ पे ये मोड वाला बटन लिखा हुआ है। मोड को जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो आप पूछ रहा है कि स्टैटिकल डाटा करना है आपने या REG, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रिग्रेशन लाइन जो है हम पूरी की पूरी कैलकुलेटर के अंदर ही फिट करेंगे। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, तो ये देखें ये तीसरे नंबर पे जो आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है रिग्रेशन लाइन, ठीक है। जब मैं ये 3 वाला बटन यहाँ से प्रेस करूँगा, अब मैंने ये फिक्स किया हुआ था, तो ये देखें जब मैं यहाँ पे ये 3 वाला बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें लिखी आ रही हैं, लीनियर, लॉगरिथम, एक्सपेंशनल। अब हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमने लीनियर इक्वेशन, देखें ये हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है ये लीनियर लाइन भी कहलाती है। तो मैं दोबारा 1 को जाके प्रेस करता हूँ, 1 को किया तो यहाँ पर देखें REG ऊपर लिखा आ रहा है। अब 2 को भी करेंगे तो REG ही लिखा आ रहा होगा, लेकिन उसके बैकएंड पे जो होगा वो फंक्शन लीनियर नहीं होगा, लॉगरिथम वाला होगा। या हमारे पास 3 किस्म की रिग्रेशन लाइन चलती हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइप जो है ना वो हम पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास शामिल है कि स्टैट के अंदर रिग्रेशन लाइन जो है वो हम लोग अब इसके अंदर फिट कर सकते हैं। वो अब हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा अब रिग्रेशन फंक्शन जो है यहाँ पे एक्टिव हो चुका है हमारे कैलकुलेटर के ऊपर।
अब ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसके अंदर हमने डाटे को हमने फीड कैसे करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डाटा है, पहला पेयर है 30 और 2, इसको मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे मैं 30 को प्रेस करूँगा, यानी क्या होगा 3 0, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा 30 और 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखेंगे कॉमा नज़र आ रहा होगा आपको, ये कॉमा वाला बटन प्रेस करेंगे आप, और फिर आपने नीचे से 2 प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पहला पेयर जो है यहाँ पर 30 और 2 जो है, ये वाला पहला जो पेयर है 30 और 2, इसको मैंने कैलकुलेटर के अंदर लिख लिया 30 और 2, और ये M+ वाला जो बटन है इसको मैं प्रेस कर दूँगा। ये जब आप प्रेस करेंगे तो साथ ही वो काउंट चला जाएगा कि एक पेयर आपने उसके अंदर ऐड कर लिया, यानी n की वैल्यू आपके ने क्या किया है, एक वैल्यू जो वो ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास है वो है 35 और 4। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 35 और ये कॉमा डाला मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 4, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 4, ठीक है, 2 लिखे गए थे। तो ये देखिए मैं अब M+ करूँगा, यहाँ से M+ करूँगा तो वो साथ ही बता देगा कि हमारे पास ये अब ये n की वैल्यू आपने 2 फिट इसके अंदर जो है ना वो डाल दी है। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाएगा 40 और 5। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो ये इस साथ साथ हम करते जाते हैं 40,5, ये M+ किया तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गया। इसी तरह फिर हमारे पास 45 है और कॉमा हमारे पास फिर 5 वैल्यू ही है, तो फिर मैंने किया तो ये 4th जो पेयर हमारे पास 45 और 5 ये मैंने ऐड कर लिया। 50 और 8 है, मैं करूँगा 50,8। ये आपने देखिए आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब 5 वैल्यूज़ आपने कर ली है। अब हमारे पास है 60 और 15, तो 60 और 15 ये देखेंगे मैं ऐसे कॉमा डला हुआ है, जब मैं इसको करूँगा तो ये 6 चला जाएगा। फिर मेरे पास 70 है और कॉमा हमारे पास 24 है, तो मैंने यहाँ पर 24 लिखा और M+ वाला बटन प्रेस किया जब मैंने, तो ये मेरे पास 7 वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद 80 और 30 है, तो मैंने किया 80 कॉमा मैंने किया 30, तो ये हमारे पास M+ करेंगे तो ये 8 वैल्यू आ गई है। फिर इसी तरह हम अब लास्ट वाली जो है हमारे पास वो है 90 और 32, कॉमा मैंने कर दिया 32 कर लिया। ये मैं M+ करूँगा तो ये मेरे पास ये n की 9 वैल्यू जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हुई है अब, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ऐसा था कि हमारे पास सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ y = a + bx। b का फार्मूला जो था वो मैं लिख लेता हूँ कि वो फार्मूला था समीशन x y - n x बार y बार ओवर समीशन x² - n x बार का स्क्वायर। मैंने ये वाला फार्मूला लिख लिया। अब मुझे ना इसके लिहाज से क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। हमारे इसके लिहाज से मुझे अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा है कि मुझे a के लिए क्या चाहिए, वो हमारे पर बनेगा y बार - bx बार बनेगा, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास हमने क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पहले x बार और y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x बार का जो फार्मूला है वो मेरे पास है समीशन x/n, और इसी तरह मेरे पास समीशन y/n, ये भी हमें चाहिए। ये किसके लिए है, y बार के लिए है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि समीशन, अब देखिए जी मैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हमें पता है क्या क्या चाहिए। एक तो हमें x y चाहिए, उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, हमें
एक्स स्क्वायर चाहिए और उसके बाद हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए और चीज़ें भी हम निकालेंगे। लेकिन ये देखिए हमारे पास एक्स वाई इनके सम चाहिए। अब इनके सम चाहिए सब के हमें, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सम हम कैसे निकालेंगे मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 जो है, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है एस सम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। क्या शिफ्ट वाला बटन प्रेस किया और साथ मैंने 1 वाला बटन प्रेस किया, तो अब देखिए ऊपर क्या क्या लिखा आ गया। कह रहा है जी आपने देखना है जी हमारे पास वैल्यूज़ कितनी थी। तो अगर आप यहाँ पे 3 वाला बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, 3 वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको n की वैल्यू 9 दे देगा। फिर आपने शिफ्ट दोबारा 1 वाला बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास समीशन x की वैल्यू निकालनी है तो 2। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, यहाँ से 2 प्रेस करेंगे तो वो समीशन x की वैल्यू जब अब हम बराबर भी साथ प्रेस करेंगे, बराबर प्रेस करेंगे तो वो समीशन x की वैल्यू दे दी उसने कितनी 500। चलिए ये हमारे पास 500 आ गया। उसके बाद हमने फिर समीशन 1 हमारे पास फिर समीशन चाहिए, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, 1 का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास y चाहिए, तो ये देखें ये बटन जो है ना बड़े वाला, इसको इधर को करेंगे तो ये देखें अब यहाँ पे 3 पे समीशन x y है और हमें समीशन y फ़िलहाल चाहिए। ये 2 वाला बटन है तो 2 वाला मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे से, ठीक है। 2 प्रेस किया तो उसने कहा समीशन y इक्वल, यहाँ से मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो वो साथ वैल्यू दे देगा 1 2, मैं लिख रहा हूँ 1 2 5 आ गई। देखिए ये सम करके उसने दे दिया। उसके बाद फिर अब मैं चाह रहा हूँ कि एक्स वाई जो है इसका सम निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं करूँगा फिर यहाँ पे मैं करूँगा शिफ्ट वाला बटन प्रेस करूँगा, 1 किया, ठीक है, बटन का ये इस तरफ वाला बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए समीशन एक्स वाई किस पे है 3 पे, तो मैं यहाँ से 3 वाला बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे समीशन एक्स वाई लिखा आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल को मैं जब प्रेस करूँगा, ठीक है, तो उसने दे दी 8885। तो ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8 8 8 और 5। ये किसकी वैल्यू निकली है, एक्स वाई की। उसके बाद मैंने समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोबारा चलता हूँ, ठीक है, शिफ्ट पे गया, 1 वाला बटन दोबारा प्रेस किया और ये देखें एक्स स्क्वायर किस पे है 1 पे है। तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ से 1 वाला बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा समीशन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब मैं बराबर का बटन प्रेस कर दूँगा तो वो आ जाएगी, वो आ गया 31,250। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31,250। ये मेरे पास एक्स वाई का जो है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर का सम निकल आया। इसी तरह मैं वाई स्क्वायर का भी सम ले लूँगा, वाई स्क्वायर वाई, तो इसका मैं सम कैसे लूँगा, ये देखिए मैंने फिर यहाँ पे इसको शिफ्ट का बटन प्रेस किया, 1 का बटन प्रेस किया और मुझे चाहिए वाई का स्क्वायर। तो ये किसके ऊपर आ रहा है 1 के नीचे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे समीशन वाई स्क्वायर लिखा हुआ रह जाएगा। मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2859। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 2859। अब ये देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, ना इनको मल्टीप्लाई किया, कुछ भी। अब आपकी देखें ये वाली वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट निकल आई है जो कि हमने कैलकुलेटर के ज़रिए निकाली थी, ठीक है। अब हम लोगों ने ऐसा करना है कि एक्स बार वाई बार इस तरह की चीज़ें निकालनी है। तो ये देखें फिर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करूँगा तो मैं ये 2 वाला बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, 2 वाला बटन प्रेस किया तो ये देखिए उसने कहा जी एक्स बार आपने निकालना है तो वो 1 पे है, तो मैंने एक्स बार निकालना है तो 1 वाला बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक्स बार लिखा रह जाएगा, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने एक्स बार सेलेक्ट कर लिया हुआ, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमें वैल्यू दे देगा एक्स बार की, वो हमारे पास आ गई। यानी एक्स बार की जो वैल्यू थी वो मेरे पास ये था, समीशन एक्स था 500/9। इसको मैंने किया
तो वो उसने आंसर दे दिया 55.56। ये क्या उसने एक्स बार की वैल्यू हमें निकाल के दे दी है, ठीक है। इसी तरह मैं वाई बार की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ समीशन वाई। अब देखें मैं क्या करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, शिफ्ट वाले बटन को प्रेस किया, फिर यहाँ पर ये देखें ये 2 वाला बटन प्रेस किया तो ये लिखा आ गया। मुझे अब वाई बार चाहिए, या फिर मैं अब मज़ीद वैल्यू यहाँ से ले सकता हूँ। इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास देखिए वाई बार की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिर्फ वाई बार लिखा रह जाएगा। तो इसको मैंने बराबर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 13.89, यानी 125 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 13.89 सॉरी 13.89। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है किस चीज़ की, वाई बार की, यानी वाई बार की वैल्यू मेरे पास आ गई 13.89। अब ऐसा ये देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ से एक्स बार की वैल्यू वाई बार की वैल्यू निकाल ली है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी में से अब हम ऐसा करते हैं कि ए और बी की वैल्यू भी निकालते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सही तरह फोकस नहीं हो रहा, ये यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वो SVAR लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 वाला बटन प्रेस किया तो मेरे पास ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें, ये एक्स बार आ गया। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं बाद में जब इसकी बात करेंगे फिर हम इस पे आएंगे। फ़िलहाल मैं आगे चलता हूँ। मैंने असल में कहा था मैंने ए की और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए देखे मैंने 1 प्रेस किया तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -17.16। अब मैं बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए रिग्रेशन लाइन हमारे पास क्या होती है, रिग्रेशन लाइन होती है हमारे पास a + bx। अब मैंने a की वैल्यू देखो कुछ नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई समीशन x समीशन y कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेटर से डायरेक्ट मैंने a की वैल्यू निकाली। अब b की वैल्यू हम निकालते हैं। b की वैल्यू क्या है, देखें ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर 2 वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखें यहाँ पे फिर ये एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन बायस्ड है या अनबायस्ड है, इसको छोड़े, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये अब 2 पे बी है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बी लिखा रह जाएगा। बी इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास आ गया, बी की वैल्यू आ गई 0.559 आ गई। तो मैं क्या करूँगा 0.559 ये आ गया। मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a + bx आ गया, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास -17.16 निकल आई, प्लस b की वैल्यू जो मेरे पास निकली हुई है वो है 0.559 और x। ये लीजिए, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ 80 रखता हूँ कैलकुलेटर के अंदर। मैं ऐसा करूँगा, पहले लिखूँगा यहाँ पर लिखूँगा 80, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करूँगा, 2 वाला बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे आगे चलता जाऊँगा, यहाँ पे मैं 2 वाला बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 80 की वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगी 27.55 जब हमारे पास x 80 होगा, x जब 80 होगा तो 27.5। ये आप पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन देखें, मैं यहाँ से कैलकुलेटर से हर वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक। अच्छा, ये देखें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला होता है, समीशन x - x बार का स्क्वायर ओवर n। मैं ये जो हमने x सारे लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, शिफ्ट 2 का बटन प्रेस किया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 के ऊपर, यानी जब हम n के साथ इसको डिवाइड करते हैं, और ये आगे वाली है n-1, ये अनबायस्ड होती है। फ़िलहाल हम ये तज़किरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 का बटन प्रेस करूँगा और इक्वल का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आ गया 19.64। तो ये इसका मतलब हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की आ गई कितनी, 19.64। देखिए इसने
एक्स बार भी ले लिया खुद ही, फिर उसको एक्स में से माइनस भी कर दिया, फिर उसका स्क्वायर भी ले लिया, उसका सम भी ले लिया, उसको फिर n से डिवाइड भी कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट भी लेके आपको कैलकुलेटर के अंदर ही 19.64 जो है ना इसका आंसर निकल आया। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है ना वो भी निकाल सकते हैं। जब अगर आपको ज़रूरत हो तो सॉरी y आ जाएगा माइनस वाई बार, इसका स्क्वायर ओवर n और इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसको ऐसे कर लेंगे तो इसके लिए फिर आपको कैलकुलेटर पे वापस आएँ, ठीक है। तो शिफ्ट वाला बटन प्रेस किया, 2 वाला बटन प्रेस किया, ठीक है। फिर हमारे पास हमने ये y वाला आ गया तो y का 2 किया, तो यहाँ पे करेंगे तो वो आ जाएगा 11.169 11.169 के बजाय मैं 17 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास SDY ये भी मेरे पास आ गया। देखिए हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेटर से निकाला। हम लोगों ने कैलकुलेटर से सम सारे निकाले, समीशन x निकाला, समीशन y निकाला, समीशन x y निकाला, फिर समीशन x स्क्वायर निकाला और समीशन y स्क्वायर निकाला। उसके बाद फिर हमने n भी इसका निकाल लिया था। फिर हमने x बार निकाला, फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी निकाल ली, फिर हमने y बार निकाला और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू भी निकाली, b की वैल्यू भी निकाली, r की वैल्यू भी निकाली, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी जो ट्रेंड लाइन बनती है उसको x की कोई वैल्यू पुट करके उसकी फिर वो भी हमने उसको निकाल के दे दिया। ये सारा हमारा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पूरे का पूरा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर सकते हैं, ठीक है। नहायत आसान सा ये काम है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इम्तहानी नुक्ता नज़र से या वैसे वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करते हुए कोई मसला मसाइल आता है तो आप कैलकुलेटर के अंदर से ये चीज़ें सॉल्व की हुई आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये काफ़ी टेक्निकल ज़रा मेरा लेक्चर था, तो ये ऑनलाइन मैंने क्लास के अंदर भी काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को ये करवाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर वहाँ पे कोई इशू है तो आप मेरी ये वीडियो दोबारा देख के आप इसको सारी चीज़ों को रिमाइंडर करके देख सकते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।